हुआ है? मुझे मामा की याद आ रही है। याद तो मुझे भी आ रही है। अच्छा तुमने कुछ खाया है? नहीं ना, तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। रुको मैं तुम्हें देती हूँ। मुझे नहीं खाना। फहद खा लो कुछ, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, तुम खा लो। फहद खा लो। अम्मा वापस आ जाएंगी फहद, टेंशन मत लो। We're all in this together. It's gonna be fine. चलो आप टीवी देखना है तुम्हें? जीने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। सितम ही ऐसा टूटा, नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी हैं क्यों ये सांसें पराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। कुकी तुम कहाँ थी तुम? अंदर आओ, मेरा मतलब है कुकी, आखिर इतने दिन तुम थी कहाँ? हाँ, ना फोन ना कोई अता पता। तुम्हें पता भी है हम लोग यहाँ पे कितने परेशान थे? हाँ, हम बहुत परेशान थे बेटा। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा है ये 4 दिन हम पे से कैसे गुजरे? शाहीना बाजी, वहां घंटों तुम्हें ढूंढ ढूंढ के ख्वार होती रही हैं। यहाँ हम सब परेशान थे। अब्बा पूछें जरा इससे। काफी है, हद नहीं है वैसे। कुकी बेटा, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फरियाल जल्दी से पुप्पो के लिए खाना लगाओ बेटा। अरे हाँ हैदर,
तो दिमाग से ही निकल गया। जल्दी से वो अदनान को फोन करो और बताओ, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे वो लोग, इसको परेशान हो रहे होंगे। मैं सोना चाहती हूँ। अम्मा, इसका सामान का है? मेरा मतलब है घर से खाली हाथ सिर्फ एक बैग के साथ थोड़ी आई होगी ना, कोई सामान लेके आई होगी। कहाँ है, किसको दिया है आखिर? मामू, हैदर अंकल की कॉल है, मामी मिल गई हैं। क्या? हेलो, ये अदनान भाई, वो कुकी आ गई है। मैं अभी घर पहुंचा, गाड़ी में बैठ पा मुझे ना ये कुकी के तेवर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। आगे जाके बहुत बड़ा मसला होने वाला है। हाँ, मैंने भी नोट किया, बड़ी अजीब सी बॉडी लैंग्वेज है इसकी, बड़ा ही कोई बेतासुर सा अंदाज है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसने कुकी को इतना बदल के रख दिया है? एक और बात नोट नहीं की आपने? क्या? अरे कुकी का सामान कहाँ गया? हाँ, इतना ढेर सारा सामान घर से लेकर चली थी, 4 दिन बाद वापस आई है तूनी कपड़ों में। इतना कीमती सामान कहाँ छोड़ाई वो? तुम्हें सामान की पड़ी है यार, और मैं कुकी को देख के हैरान हूं। और अदनान भाई पहुंचने वाले हैं और मुझे कुकी के अंदाज डरा रहे हैं यार। यही बात अगर मैं कहती ना, पूरा खानदान बेटी समेत मेरी जान को आ जाता। खुद को धोखा देने से कोई मसला हल नहीं होगा। अब करना क्या यार? अच्छा, बेडरूम के अंदर मुझसे मशवरे ले रहे हो अभी? बाहर अम्मा अब्बा के सामने 2 मिनट नहीं लगते तुम्हें मुझे जलील करने में? अरे यार, तुम्हें पता नहीं किस उम्र में अकल आएगी, किसके सामने क्या बात करनी है, क्या बोलना है, कुछ सोचती भी नहीं है तुम, बस बोल पड़ती है। अरे छोड़े ना, मुझे तो सामान की फिक्र हो रही है। इतनी कीमती चीजें मंगाई, पता नहीं नसीब होंगी भी क्या नहीं। अरे यार, अदनान भाई आने वाले, उनको हैंडल कौन करेगा? जिसने हैंडल करना है ना, तो आराम से जाके अपने कमरे में लेटी हुई है। आप और मैं है ना ये सब टेंशन लेने के लिए। हाँ, आ गया अदनान भाई, देखता हूं मैं जा। हाँ, नया ड्रामा शुरू। भाभी, कुकी को बुला दे। वो तो ऊपर अपने कमरे में है। वो दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, सो रही है, आराम कर रही है। फरिया, बेटा जाके उसको उठाओ और कहो कि अदनान आया है। आप रहने दें,
मैं खुद दे देता हूँ। 1000 दफा समझाया था कि भाई जल्दी मत करो अखबार में इश्तिहार देने की, मगर सब्र ही नहीं है तुम लोग। हालात भी तो ऐसे थे ना अब्बा जी, क्या करें। अदनान इतना परेशान था, उसकी भी तो माननी थी। शानो, बुआ ने कुछ बताया नहीं कि कुकी ने इतने दिन कहाँ गुजारे? उस्ताद क्या पड़ी थी उस पर, आखिर हुआ क्या था? अरे कुछ दिन सब्र कर लो, छुरी तले दम तो लो। कुकी घर आएगी, तुम्हें सारे सवालात का जवाब मिल जाएगा। सब्र कर लो कुछ दिन। अच्छा देखें, मौका महल दे के अपने बेटे को जरा समझा दें। मेरी तो कोई बात मानता नहीं है वो। क्या समझाऊं? यही कि बीवी को कंट्रोल में रखे जरा, ये नहीं कि पहले की तरह हर चीज को कदमों में डाल दे और कह के जो ऐश करो, माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला दो। शाहिना, खुदा का वास्ते तुम कुछ समझाओ अपनी माँ को। सही तो कह रही अम्मी, कुकी एक दफा आ जाए ना तो मैं भी जरूर अदनान से पूछूंगी। बहुत सर पे चढ़ा लिया हमने कुकी को। अब एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अदनान और उमर अकेले क्यों चले गए वहां। अरे हमें भी साथ ले जाते। अरे आप जानते नहीं अपने बेटे को, सदा का जोरू का गुलाम है वो। बीवी की शक्ल देख के रीझ गया होगा और वहीं बैठ गया। ये भी याद नहीं रहा कि माँ बाप मरे जा रहे हैं उसकी बीवी का दीदार करने के लिए। ओ, एक तो तुम औरतें हर जगह महाज खोल के बैठ जाती हो भाई। जरा ये भी ख्याल नहीं है कि वो बच्ची जिंदगी और मौत की कश्मकश से निकल के बाहर आई है। खामखा अपने आप ही फर्ज कर लिया जिंदगी और मौत की कश्मकश। अपने आप को धोखा देने से काम नहीं चलेगा। पता नहीं कहाँ किसके साथ कौन। अम्मी, अब ये मौका सब्र करने का है। अगर आप चिढ़ गई ना तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। कुकी को जरा वापस आने दें, पता नहीं उसके भी क्या क्या इंकशाफात होंगे। अच्छा बस करो ना, जरा अदनान को फोन मिलाओ। भाग गया तो बीवी के घुटने से लगा बैठा रहेगा क्या? वापस नहीं आएगा? कुकी, कुकी दरवाजा खोलो। कुकी दरवाजा खोलो। कुकी, 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 कुकी। क्या हुआ? अदनान भाई दरवाजा नहीं खोल रही क्या ये? गहरी नींद में होगी शायद। कुकी, दरवाजा खोलो, अदनान भाई आए। हैदर, हैदर बेटा, वो तुम ऐसा करो, छत पे जाओ ना, उसके कमरे की पीछे वाली खिड़की से जाने की कोशिश करो। जाओ। अच्छा, वो खुद ही थोड़ी देर में दरवाजा खोल देगी। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं ना, तब तक सो के भी उठ जाएगी। नीचे बैठे आप। मैं देखती हूँ। कुकी, कुकी, अरे भाई दरवाजा खोलो, वो अदनान आया हुआ है। इधर का दरवाजा खोलो, मैं आता हूँ। दरवाजा खोलो। कि अदनान बाहर है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? उनसे कहें कि चले गए और दोबारा यहाँ ना आए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो पहले खराब था, अब तो ठीक हो गया है। कि अदनान, अम्मा, अब्बास सब नीचे बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोलो, नीचे आओ। हैदर भाई प्लीज जाके अदनान से कह दें कि यहाँ से चले जाएं और दोबारा ना आए, और तलाक के कागजात मुझे इसी एड्रेस पे भिजवा दें। क्योंकि तुम तलाक मांग रहे? देखो कि
अगर अदनान के साथ कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो यार। ऐसा क्या है? देखो कि हर मसले का हल है, बैठकर बात की जा सकती है, सामने वाले को फेस करना पड़ता है। फेस करो उसे जाकर। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने शौहर से आंख चुरा रहे हो? उसे फेस करने की हिम्मत तुम में नहीं है। देखो कि ऐसा ना हो कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं अपनी बहन को, सबको तुम पर नाज है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती कि हमारा गरूर शर्मिंदगी में बदल जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। कहाँ है ये? अरे साथ में नहीं आई क्या? क्या नया ड्रामा है ये? वहां अदनान भाई बैठे हैं। क्या 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 बात काफी बिगड़ चुकी है। क्या? क्यों? क्या हुआ? कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है वैसे। कुछ बताएंगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाएंगे मुझे? क्या कह रही है? क्यों नहीं आ रही बाहर ये? बात अब कब कहां किधर से बहुत आगे जा चुकी है। उसने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया और अदनान को जाने का कह दिया। और अदनान भाई को जाने का कहा? अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया इसका? तो अगर अदनान भाई का दिमाग फिर गया ना, वो नहीं आएंगे दोबारा मनाना इसे। मैं बता रही हूँ। क्या अकड़ किस बात की? बात तो पूरी सुन लिया करो यार। क्या सुनूं? क्या सुनूं मैं? आप भी। वैसे क्या बात है आपकी? चुपचाप सारी बात सुन के आ गए, समझाया नहीं उसे कुछ? देखिए, कुछ दिन बाद जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना मोहतरमा का, आपको खुद हाथ जोड़ के उसको अदनान भाई के पास लेके जाना पड़ेगा। तलाक मांग रही है वो। क्या? और किसी सूरत कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हैदर, मतलब मेरा शक सही था। क्या मतलब? मतलब कोई और क्या? मतलब कोई और बात जरूर होगी हैदर, वरना कोई भी औरत इस तरह बेधड़क बेखौफ तलाक का नाम इस्तेमाल नहीं करती, वो भी कुकी जैसी। हाल आखिर ऐसी क्या बात हो सकती? बात जो भी हो, अब ये सोचो कि जो आदमी अपनी बीवी को लेने के लिए आया है, उसे क्या जवाब देंगे? कुकी तो सो रही है, बस अभी उठने वाली होगी। मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। रहने दो। तुमसे एक बात करनी है। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, पूछे। तुम्हारे और कुकी के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं? नहीं आती। पता नहीं ये बात बार बार क्यों दोहरा रहे। उधर घर वाले भी, यहाँ पे आप भी। आपने कभी मुझे कुकी से झगड़ते हुए देखा है? नहीं, लेकिन आज से पहले कभी उसने ये रवैया भी तो नहीं किया था। हंसी खुशी आती थी और खुशी खुशी चली जाती थी वापस। हालांकि जब लड़कियों की शादियां होती हैं तो चंद साल तो लगते हैं ना, ऊंच नीच होती रहती है, बुरा भला भी होता है। आज तक मेरी बेटी के माथे पर
किसी ने शिकन नहीं देखी। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने हजारों डॉलर्स के तोहफे और टिकट दे के निकाला है कुकी को घर से। हाँ, लेकिन कुछ तो हुआ है ना जिसकी वजह से कुकी। आप मुझे एक बात सच सच बताया। हाँ, कहो। मुझसे शादी करते वक्त आपने कुकी से उसकी रजा पूछी थी। क्या वो खुश थी? वो कह रही थी कि जैसे ही वो सिपारा पढ़ के उठी उन्हें सामने शर्मीन नजर आ गई। बस उसी टाइम उन्होंने फैसला कर लिया कि शर्मीन को अपनी बहू बना लेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये रिश्ता भी हो सकता है। क्यों? क्या कमी है मेरी बेटी में? लाखों में एक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे देखा जाए माली तौर पे वो हमसे बहुत बेहतर है। हम उनके हम पल्ला नहीं है। कहती तो तुम ठीक हो, हिना के लिए कोशिश करनी थी। आखिर वो बड़ी बेटी है हमारी, पहला नंबर उसका। नहीं, आप क्या समझते? मुझे इस बात का ख्याल नहीं। बेटी है वो मेरी और उससे बड़ी है। कि मैं क्या करूं? जब फातिमा ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया, मैं तो समझी थी हिना के लिए बात हो रही है। मगर क्या? मगर ये कि वो फातिमा बता रही थी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ शर्मीन पर सिताई है, और ख़ास तौर पे लड़के के वालिद को। मैं भी नोट कर रहा था, देख रहा था, बहुत खुश थे वो इस रिश्ते पर। हाँ, फातिमा पता है क्या बता रही थी? कि उनके वालिद कह रहे थे कि हमारी शर्मीन उस खानदान को जोड़ के रखेगी। देखो, जिस बेटी के भोलपन और बचपन से खदशे थे, वो कितने बड़े घर में जा रही है। मैं तुमसे ना कहता था मेरी बेटी बहुत ही खुशबख्त। माशाल्लाह, कहीं मेरी बेटी को नजर ना लग जाए। एक बात का खौफ है, अल्लाह करे हमारी बेटी वहां जाके रस बस जाए इंशाल्लाह। एक तो उन दोनों की उम्र में इतना फर्क। अरे उम्रों से क्या होता है, उम्र की बात ना कीजिए। उम्र में तो मैं भी आपसे बड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं। तुम देखना, वहां जाएगी वो इंशाल्लाह रच बस जाएगी, सारे खानदान को इकट्ठा कर लेगी। आप देखिएगा, बड़ी खुशकिस्मत है मेरी बेटी। हमारी तरबियत ही इतनी अच्छी है। अरे नरगिस, क्या हो गया? सही से झूला दो। बस भी करो यार, 1 घंटे से झुला रही हूँ तुम्हें। अब मेरी बारी, उतरो। कोई बारी नहीं, अभी मेरी बारी है। मेरी बारी खत्म नहीं हुई। अगर तुमने मुझे झूला नहीं दिया तो क्या? तो हाँ, तो मैं तुम्हें तुम यहाँ शर्मी, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूं। बेटा, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, मना किया है कि लड़कियों का इतने घने दरख्त के नीचे बैठना अच्छा नहीं होता है। क्यों? सिर्फ इस डर से कि कोई जिन आशिक हो जाएगा? क्या हुआ? डरपोक? बस एक ही बहादुर बची है मेरे पूरे खानदान, और कोई नहीं। अम्मा, सारे काम खत्म तो करके आई हूँ। बस अब तुम बाज आ जाओ। तुम्हें पता है उस दिन जो लोग आए थे तुम्हें पसंद कर गए। तुम्हारी शादी होने वाली, अब तो बचपना निकाल देना। है खाला? सच? कौन है लड़का और नाम क्या है उसका? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे कौन नापसंद करेगा? अच्छा ये बताएं कि लड़का कहाँ रहता है? सुनो, तुम झूले से उठती हो या मैं अपनी जूती उतार? अच्छा खाला बताएं ना, लड़का रहता कहाँ है? भाई माँ बाप इधर ही रहते हैं, लड़का आया हुआ है, बाहर होता है। वो चाह रहे हैं कि जल्दी से कोई ना कोई फैसला कर ही दे। अरे अम्मा, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो लड़का बाहर का है? वो मैं तो उनके सामने ठीक से तैयार भी नहीं हुई थी। तो अब तो बता दिया ना, इसलिए कह रही हूँ अपने तौर तरीके ठीक करो, और ये हरकतें वहां नहीं चलेंगी, और ना तुम्हारी माँ होगी तुम्हारे पास, समझी? इंसान का बच्चा बन जाओ। चलिए, बहुत भूख लगी है। जी, वो दरअसल अदनान 1 महीने की छुट्टी लेकर आया है, तो
मैं ये चाहती थी कि इसी दौरान में इसकी शादी हो जाए। वो अब बच्ची का कागजात वगैरह बनाने में आसानी हो जाएगी ना। आप सही कह रही हैं बहन जी, मगर बेटी की रुखसती के लिए कुछ तैयारी वगैरह करना होती है। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। किसी किस्म का तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बहू चाहिए। सामान की ज़रूरत तो वैसे भी हमें नहीं है क्योंकि वो तो इसके साथ बाहर चली जाएगी। डैडी। हाँ, तुम्हें जाना था किसी काम से? जी लेट हो रहा। तुम जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। किस कदर खूबसूरत जोड़ा है ना। और इसका कलर देखो, शर्मीन पे कितना खिलेगा। मेरे ऊपर तो हर रंग ही खिलता है। ये जोड़ा ना बाहर का लग रहा है, वरना यहाँ इतनी अच्छी चीजें कहाँ मिलती हैं। हाय शर्मीन, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, इतनी कीमती और जगमग करती चीजें। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, 24 घंटे पहन के शहजादी बन के बैठती। क्या छुपा रही हो? इमली। खाला कब से शर्मीन को बोल रही हूँ अदनान भाई की तस्वीर दिखा दो, दिखा ही नहीं रही। दरअसल वो मेरी अलमारी में रखी है, कल आओगे ना तुम दोनों, मैं दिखाऊंगी, ठीक है? बेटा अब तुम दोनों घर जाओ, बहुत अंधेरा हो गया है। अजीज आया था तुम्हारा पूछने के लिए। मेरी मंगनी अगर इतने अच्छे खानदान और इतने हैंडसम लड़के से होती ना, तस्वीर अलमारी में नहीं मेरे तकिए के नीचे होती। अच्छा अच्छा भाई, बहुत बातें हो रही, चलो कल करेंगे। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। इधर आओ, बैठो। आओ बैठो। क्या हुआ अम्मा? बेटा अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई और अब जिम्मेदार हो जाओ। शादी होने वाली है चंद दिन में तुम्हारी, और वो भी अमीर घर में, पैसे वाले लोगों में। तो मैंने कब कहा था कि अमीर ससुराल में मेरी शादी कराएं? अब सब कुछ उनकी वजह से बदलना पड़ेगा। अब मैं ऐसी रहूंगी भी या नहीं रहूंगी? हाँ, बदलना तो पड़ेगा खुद को। खास तौर पे लड़कियों को बदलना ही पड़ता है, हालात जैसे भी हो। हंसी वाला, गम का, खुशी वाला, हालात से समझौता करना पड़ता है। कि बच्चों वाली हरकतें निकाल दो अपने अंदर से। अब क्या कर दिया मैंने अम्मा? बेटा अब ये कोई तुम्हारी उम्र है अजीज से दरवाजे पे गप्पे मारने की? वो लड़का है, अगर लोग उसको देखेंगे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। बेटा तुम तो लड़की साथ। भाई वो मेरा दोस्त है, हम बचपन से साथ खेलते रहे, अब इसमें क्या हो गया? हाँ मानती हूँ, लेकिन अब तुम बच्ची नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। तब मेरी बात समझने की कोशिश करो। और ये अदनान की तस्वीरें हर ऐरे गैरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐरे गैरी तो नहीं है, वो मेरी सहेलियां, वो कह रही थी उन्होंने तस्वीर देखी थी, तो मेरे पास तस्वीर नहीं थी, मैं कैसे दिखाती? आपने उसे अलमारी में रखा हुआ है। नहीं ना बेटा, नजर लग जाती है, समझो। अब वो कौन सा परिस्तान का शहजादा है कि उसे नजर लग जाएगी? अरे वाह, मैंने अपनी शहजादी के लिए परिस्तान का शहजादा ही ढूंढा। वो शहजादा जो बहुत दूर से आ रहा है मेरी बेटी से शादी करने के लिए। जाने फिर तो वो मुझे आप लोगों से बहुत दूर ले जाएगा ना। मैं वहाँ अकेली होंगी आप लोगों से दूर। नहीं, अरे ये तो तुम्हारी ख्वाहिश थी ना, तुम शादी करके बाहर जाना चाहती थी, सो वो ख्वाहिश तुम्हारी पूरी हो गई। लेकिन मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों से दूर रहूं। बेटा ऐसा ही होता है ना लड़कियों के साथ, बेटियां पराए घर चली जाती हैं, लेकिन हमारी दुआएं तो तुम्हारे साथ हैं। लेकिन फिर भी हिना बाजी का तो जब दिल करता है वो आपसे आके मिल लेती है, हर हफ्ते आ जाती हैं, रह भी जाती हैं। मैं तो नहीं आ सकूंगी। हाँ, लेकिन जब वो मसरूफ होती है तो महीनों महीनों अपनी शक्ल नहीं दिखाती है हमें, चाहे शहर में हो या सात समंदर पार। औरत की तो जिम्मेदारी अपना घर संभालना होता है ना बेटा, बच्चों को पाले। और माँ बाप तो हमेशा अपनी
अपनी बेटियों को दुआएं देते हैं हमेशा। खुश रहना। बहुत खुश थी वो। ये भी कोई पूछने वाली बात है बेटा? सारी दुनिया को पता है कि वो कितनी खुश थी। तो ये सबब क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। बेहतर होगा आंटी आप खुद कुकी से पूछें कि आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्या किया जो मुझे ये सिला दे रही है। तो मैंने तो बहुत कोशिश की और बहुत पूछा, उसने तो कुछ भी नहीं बताया, बल्कि आने के बाद तो उसने एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। ना कोई गिला किया, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। किस बात की शिकायत करेगी वो और किस मुंह से करेगी? कभी उससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई उस पर, अपनी जिम्मेदारियों से कभी गफलत नहीं बरती मैंने। आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्या किया जो मुझे सजा मिल रही है? अदनान, तहम्मुल से इस वक्त हम सभी एक बंद गली के दाने पे खड़े हैं। कल क्या होगा सिर्फ अल्लाह को मालूम है। जब तक कुकी से बात नहीं हो जाती हम सबको सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, यही बेहतर है। जितना बेहतर होना था उससे ज्यादा और क्या बेहतर होगा मेरे लिए। क्या अब नहीं आई? अभी तक सो रही? आंटी आपको अब भी ये लग रहा है वो सो रही है। हैदर भाई कुकी से कहें नींद का ड्रामा खत्म करे और मेरे सामने आकर बताए क्या मसला है। अगर वो मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो ठीक है, लेकिन साफ साफ आकर बताए वो चाहती क्या। असल में कुकी सो नहीं रही। तो फिर आखिर कह क्या रही है? वो कह रही है कि क्या? वो कह रही है कि वो नहीं आएगी जब तक। क्या हो गया तुम्हें? ये पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो तुम? बोलने दें, इसे पता तो चले आखिर कुकी क्या चाहती है। बोल भी चुको ना। वो कह रही है कि वो बाहर नहीं आएगी, आप अपने घर चले जाएं। वो आपसे नहीं मिलना चाहती। और कुछ? वो तलाक मांग रही है। क्या मांग रही है? तलाक मांग। तलाक? हैदर, क्या हो गया तुम्हें आज? हाँ? इसने क्या कहा होगा? तुमने क्या सुना होगा? मुझे तो तुम दोनों को भेजना भी नहीं चाहिए था उसको मनाने के लिए। इससे बेहतर था कि मैं खुद चली जाती। ठहरे आंटी, पागल हो गई है वो, उसका दिमाग खराब हो गया। मैं खुद उससे बात करता हूं। मैं उसको नहीं। कुकी, पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पूरे खानदान को परेशान करके रखा हुआ तुमने। वो तो घर में डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है और अम्मी भी। तुम्हें अगर हम सबसे कोई मसला है तो आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं ना। कुकी, बेटा मैं संभाल लेती हूँ, संभाल लेती हूँ। बेटा खोलो दरवाजा। नहीं, आखिर क्यों इस उम्र में हमारे सर में खाक डालने पे तुली हुई हो? तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। हाँ, अपना नहीं तो अपने बाबा की सोच लो। इतना हाई ब्लड प्रेशर हुआ है उनको,
अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद कर लिया है। अगर तुम्हें अपने शौहर से कोई शिकायत है तो बेटा उससे बात करो ना। तुम मुझे क्यों इतना सता रही हो? आखिर मैंने किया क्या है, मुझे बताओ तो सही। इस तरह चुप रहने से मसला हल थोड़ी होगा। अच्छा, अपने नहीं तो अपने 2 मासूम बच्चों का सोच लो। क्यों क्यों बेकार में सजा दे रही हो तुम उन्हें? थूक दो ये गुस्सा, थूको। कुकी, बहुत हो गया है। तुम अब अपनी फैमिली के सामने मेरा तमाशा बना रही हो। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। ओपन द डोर कुकी! कुकी, ओपन द डोर!